दोस्तों, आप सभी के मन में इंडियन कास्ट सिस्टम को लेकर कभी ना कभी तो सवाल जरूर आया होगा कि कैसे एक हायर कास्ट वाला पर्सन एक लोअर कास्ट वाले पर्सन को अनटचेबल यानी अछूत मानता है। कैसे शूद्रों को वेद मंत्रों को उच्चारण करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, यहाँ तक उन्हें एजुकेशन की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। और इन सब के बारे में हमारे सनातनी स्क्रिप्चर्स का क्या कहना है। तो मैं हूँ द फैक्ट्स गाय, और आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब बहुत ही बारीकी से देने वाला हूँ। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म, जो भारत की या कहूँ पूरी दुनिया की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज में से एक है। अगर आपको कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसी सिस्टम के बेसिस में इंडिया यानी हिंदुइज्म में कास्ट डिवीज़न होता है। और आपने बचपन से अपने बुजुर्गों से ये ज़रूर सुना होगा कि वो लोअर कास्ट के हैं, उनसे बात मत करो, उनके घर मत जाओ, उन्हें छुओ मत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब उसी कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा का ही नतीजा है। ऐसी बातें और इन्हीं धारणाओं के लिए ही हिंदुइज्म को बहुत से सवालों का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कुछ विधर्मी भी हिंदुइज्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। पर जाति प्रथा को लेकर हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। वैदिक काल से ही जाति प्रथा का जन्म हुआ है। वैसे जातियां तो बहुत है, फिर भी जातियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो मनुस्मृति के अनुसार युग पुरुष यानी ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। मुख से उत्पत्ति होने का मतलब यह है कि उनके कार्यों का संबंध केवल उनके दिमाग और मुख से है, यानी वो केवल पूजा पाठ और शिक्षा देने जैसे काम करते थे। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, जो शासन और सुरक्षा जैसे काम करते थे। उधर से लेकर जंघा तक के भाग से वैश्यों का जन्म हुआ है, जो व्यवसाय और हिसाब किताब जैसे काम करते थे। और फिर अंत में आते हैं शूद्र, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है, जो सिर्फ साफ सफाई और खेतीबाड़ी जैसे काम करते हैं। इस डिवीजन में हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। अगर इनमें से कोई एक नहीं होता तो हमारा समाज संपूर्ण रूप से डगमगा जाता। ये सिस्टम ठीक एक ऑफिस की तरह है। जैसे एक ऑफिस में एक बॉस होता है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं और एक चपरासी होता है, ठीक वैसे ही ये कास्ट सिस्टम है। आप कुछ समय के लिए सोचें, अगर एक ऑफिस में से चपरासी, एम्प्लॉयज और बॉस में से किसी एक को हम निकाल दे तो क्या वो ऑफिस सही तरीके से चल पाएगा? अगर हम इनमें से किसी एक को निकाल देने से एक छोटा सा ऑफिस नहीं चल पाएगा, तो आप सोचें कि अगर हम 4 जातियों में से किसी भी एक जाति को इम्पोर्टेंस ना देकर उन्हें समाज से बहिष्कार कर दे तो एक इतना बड़ा समाज कैसे चल पाएगा? इसीलिए जो भी शूद्र को छोटा और ब्राह्मण को बड़ा कहते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और जगत में कोई भी नहीं है। और एक फैक्ट ये भी है कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि उसकी जाति उसके काम से पता चलता है। जैसे अगर कोई एक शूद्र का पुत्र ब्राह्मणों जैसा काम करता है तब उसे ब्राह्मण कहा जाएगा और विधि पूर्वक उसे जनेऊ भी धारण करना पड़ेगा। वैसे ही अगर एक ब्राह्मण का पुत्र शूद्र के भांति काम करता है तो उसे शूद्र कहा जाएगा और उसे भी एक शूद्र के भांति ही लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। इनमें से कोई भी दलित या पीड़ित नहीं है और ना ही कोई छोटा या बड़ा है। जैसे हम सर के ताज को पैरों में नहीं पहन सकते हैं और ना ही पैर की जूती को हम सर में पहन सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पैर की जूती दलित और पीड़ित श्रेणी में आते हैं। तो हमने पूरी तरह से ये जान लिया है कि हम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, बस जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही परिचय मिलता है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, वेदों के गहरे ज्ञान को समझने में असफल रह जाते हैं और अपने मूर्खतापूर्ण बातों को प्रमाण करने के लिए कुछ ऐसे किताबों का सहारा लेता है जो कुछ लालची ब्राह्मण और सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा लिखी गई होती है। और ये मूर्ख इस हद तक मूर्ख होते हैं कि वो जब सनातनी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तब वो असली किताबों को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ऐसे किताबों को पढ़ते हैं जो कुछ लालची ब्राह्मण और धर्म के विरोधियों के द्वारा लिखी गई होती है। और यही उनकी मूर्खता की परिचय देता है।
और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब एक व्यक्ति सनातन यानी हिंदू परिवार में जन्म लेकर भी उन मूर्खों के बहकावे में आ जाते हैं और खुद के धर्म, खुद के कौम से ही शत्रुता कर बैठते हैं। मेरा मोटिव किसी को अपमानित करना नहीं है, मैं तो बस आपको वो असल बात बताना चाहता हूँ जो बातें आपसे छुपाई गई हैं। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जाति प्रथा को लेकर सबके मन से सारा भ्रम दूर हो जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जाने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास ही में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग। जय श्री राम।